मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर आ, ला, ई से प्रारंभ होता है, पॉजिटिव क्या रहेगा? आज के दिन मेष राशि वालों के लिए रुके कामों में तेजी आएगी। बिजनेस, घर और दुनियादारी के बीच अच्छा संतुलन रखेंगे। नेगेटिव क्या रहेगा? किसी भी विपरीत परिस्थिति को धैर्य और विवेक से सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि गुस्से से परिस्थितियां और अधिक बिगड़ सकती हैं। विद्यार्थियों को किसी विषय को लेकर समस्या रहने से तनाव रहेगा। लेन देन संबंधी कोई भी गतिविधि आज न करें। व्यवसाय में अन्य व्यावसायिक लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा की स्थिति बनी रहेगी। इस तनाव को अपने ऊपर हावी होने ना दें। धैर्य से अपने बाकी कामों के लिए समर्पित रहें, जरूर सफलता मिलेगी। नौकरी में स्थान परिवर्तन की खबर मिल सकती है। प्रेम संबंधों में, वैवाहिक संबंधों में मधुरता और नज़दीकियां बनी रहेंगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। स्वास्थ्य, आपकी खुद की ही लापरवाही की वजह से गैस व पेट खराब होने जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। शुद्ध पानी पिएं तथा खान पान का ध्यान रखें। आपका आज भाग्यशाली रंग ऑरेंज है और भाग्यशाली अंक 1 है। अब आगे बात करते हैं वृष राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर बा, वा, उ, ए से प्रारंभ होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा? वृष राशि वालों के लिए संपर्कों के माध्यम से कुछ नई जानकारियां मिलेंगी। नेगेटिव, किसी भी तरह की असमंजस की स्थिति में अनुभवी लोगों से सलाह लेना उचित रहेगा। अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज तथा पेपर्स को संभाल कर रखें। किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में ना पड़ने दें, जरा सी लापरवाही से नुकसान हो सकता है। बिजनेस में सकारात्मक बदलाव होगा। मेहनत के उचित परिणाम सामने आएंगे। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। थोड़ी सी गलतफहमी से संबंध खराब हो सकते हैं। नौकरी में अधिकारियों के साथ किसी प्रोजेक्ट पर विचार विमर्श होगा। प्रेम संबंधों में घर में खुशी तथा चहल पहल भरा माहौल रहेगा। किसी मांगलिक कार्य संबंधी तैयारियां जोर शोर से होंगी। स्वास्थ्य में अपना ध्यान न रखने की वजह से जोड़ों व घुटनों के दर्द की समस्या बढ़ सकती है। नियमित व्यायाम करें, उचित इलाज भी अवश्य लें। आपका भाग्यशाली रंग पीला है और भाग्यशाली अंक 6 है। अब आगे बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर का, छा, घा, हा अक्षर से प्रारंभ होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा? किसी मित्र अथवा संबंधी के साथ चल रहे मनमुटाव दूर होंगे और संबंधों में मधुरता आएगी। फाइनेंस संबंधी कार्य व्यवस्थित तरीके से पूरे हो जाएंगे। मानसिक शांति की चाह में किसी एकांत अथवा आध्यात्मिक स्थल पर जाने का विचार करेंगे। नेगेटिव, यह समय अपने कार्यों के प्रति बहुत अधिक ध्यान देने और व्यस्त रहने का है, इसलिए आलस्य को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इस वजह से आपके महत्वपूर्ण काम अधूरे भी रह सकते हैं। किसी की गलत सलाह और संगति का नकारात्मक असर आपके मान सम्मान पर पड़ सकता है। व्यवसाय, बिजनेस की नई योजनाओं का काम करने के लिए अच्छा समय है। आर्थिक पक्ष कमज़ोर हो सकता है। कोई भी व्यापार संबंधी रिस्क आज लेने का प्रयास न करें। पार्टनरशिप करने की योजना है तो फायदेमंद रहेगी। ऑफिशियल मामलों में सावधानी रखें। प्रेम संबंधों में दोस्तों के साथ पारिवारिक गेट टुगेदर सबको खुशी और मनोरंजन होगा। प्रेम संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। स्वास्थ्य में स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी। अपनी व्यवस्थित दिनचर्या रख के आप स्वस्थ रह सकते हैं। आपका भाग्यशाली रंग सफ़ेद और भाग्यशाली अंक 5 है। अब आगे बात करते हैं कर्क राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर डा, हे से प्रारंभ होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा? जो काम पिछले काफ़ी समय से रुका हुआ था उसे पूरा करने का समय आ गया है।
परिवार की ज़रूरत को भी पूरा करने में आपको आनंद आएगा। नेगेटिव, किसी भी तरह की यात्रा या आवाजाही को स्थगित रखें। ज़्यादा मेल मिलाप से भी परहेज करें। रिश्तेदारी से संबंधित कोई वाद विवाद बढ़ सकता है। गुस्सा और आवेश हावी न होने दें। जोखिमपूर्ण कार्यों से भी दूर रहें। व्यवसाय में अति उत्साहित होकर कोई भी निर्णय लेने से बचें और साथ ही इस समय अधिक मेहनत व परिश्रम की ज़रूरत है। आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी। आप इसमें कुछ राजनीति जैसा माहौल बना रहेगा। उच्च अधिकारियों के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आपका व्यवहार घर परिवार में बहुत अच्छा रहेगा। भाग्यशाली रंग आपका ऑरेंज है और भाग्यशाली अंक 8 है। अब बात करते हैं आगे हम सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि जिनके नाम का पहला अक्षर मा टा से शुरू होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा? धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि रहने से आपकी सोच भी सकारात्मक और संतुलित रहेगी। आर्थिक मामलों में बेहतरीन सफलता मिलने की स्थिति बन रही है, इसलिए अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करते चलें। नेगेटिव, भूमि संबंधी कोई भी कागजी कार्रवाई करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल अवश्य कर लें। छोटी सी गलती की वजह से बड़ा विवाद हो सकता है। अगर कोई यात्रा कर रहे हैं वह अपने सामान का उचित ध्यान रखें। व्यवसाय में अपनी व्यावसायिक कार्यप्रणाली में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। पब्लिक संपर्कों को और अधिक बेहतर बनाएं, इससे व्यावसायिक स्रोत बनेंगे। किसी राजनीतिक व्यक्ति की मदद से आपके कार्य हल हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के प्रमोशन के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में, दाम्पत्य जीवन में आपसी सामंजस्य उचित बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी नज़दीकियां बढ़ेंगी। स्वास्थ्य में ज़्यादा प्रदूषण और भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने से परहेज करें। आपका भाग्यशाली रंग हरा है और भाग्यशाली अंक 9 है। अब आगे बात करते हैं कन्या राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर पा ठा 3 पणा टा अक्षर से प्रारंभ होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा? कन्या राशि वालों के लिए आप अपने सभी कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने तथा समन्वय बनाकर रखने में कामयाब रहेंगे। नेगेटिव, अपरिचित लोगों से ज़्यादा नज़दीकियां ना बढ़ाएं, वरना कोई आपका नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है। सामाजिक कार्यों के साथ साथ पारिवारिक गतिविधियों पर ध्यान देना जरूरी है। युवाओं को अपने किसी प्रोजेक्ट से संबंधित कुछ न कुछ व्यवधान आने से मायूसी रहेगी। व्यवसाय में व्यावसायिक गतिविधियों में बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लापरवाही या किसी गलती से ऑर्डर रुक जाने से नुकसान हो सकता है। बेहतर होगा किसी भी नए कार्य में हाथ न डालें। स्टाफ की सलाह पर भी गौर न करें। प्रेम संबंधों में घर परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। युवा वर्ग व्यर्थ के प्रेम संबंध और मौज मस्ती में पढ़कर अपना समय नष्ट ना करें। स्वास्थ्य में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी समस्याओं का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। तनाव और चिंता से दूर रहें। अब आगे बात करते हैं तुला राशि के बारे में। पॉजिटिव क्या रहेगा? तुला राशि वालों के लिए वरिष्ठ सदस्यों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में किसी पूर्व योजना को क्रियान्वित करने का सही समय है। लोगों से संबंध मजबूत करने के लिए समय उत्तम है। भूमि संबंधी कोई रुका हुआ कार्य आज हल होने की बेहतर संभावना है। नेगेटिव क्या रहेगा? नकारात्मक, मन में किसी बात को लेकर नकारात्मक विचार उपज सकते हैं। यह समय मानसिक सुकून और शांति बनाए रखने का है। किसी नज़दीकी रिश्तेदार से संबंधित अशुभ समाचार मिलने से मन दुखी रहेगा। विद्यार्थी अपने करियर को लेकर चिंतित रहेंगे। व्यवसाय में व्यावसायिक दृष्टि से समय उत्तम है, लेकिन प्रतिस्पर्धा की स्थिति का सामना तो करना ही पड़ेगा। आयात निर्यात तथा बाहरी गतिविधियों में अधिक सफलता प्राप्त होगी। लेन देन में बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
स्वास्थ्य में अपने खान पान व दिनचर्या को व्यवस्थित रखें, अन्यथा आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। प्रेम संबंधों में परिवार संबंधी कोई निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। प्रेम संबंध और अधिक मधुर रहेंगे। भाग्यशाली रंग आपका लाल है और भाग्यशाली अंक 8 है। अब आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर ना या से प्रारंभ होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा? बच्चों के भविष्य से संबंधित कोई शुभ सूचना मिलने से घर में सुखद माहौल बनेगा। किसी भी योजना पर अमल करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार अवश्य करें, इससे आप कोई बड़ी गलती होने से बच सकते हैं। दोपहर बाद परिस्थितियां बहुत ही सुखद रहेंगी। नेगेटिव, पैसा आने के साथ साथ खर्चे भी तैयार रहेंगे। आज कोर्ट केस से संबंधित कोई भी मामला स्थगित रखें। कुछ लोग जलन की भावना से आपके प्रति परिवार में कुछ गलत फहमियाँ उत्पन्न कर सकते हैं। बेहतर होगा कि दूसरों की बातों में ना आए। व्यवसाय संबंधी मार्केटिंग के कार्यों में लापरवाही और आलस करने से दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए योजना बनाकर काम करें। किसी ने कार्य की शुरुआत हो सकती है। आप इससे संबंधित पेपर्स को सुव्यवस्थित तथा कंप्लीट रखें। प्रेम संबंधों में पारिवारिक वातावरण सुखद और खुशनुमा रहेगा। प्रेम संबंधों को विवाह के लिए पारिवारिक अनुमति मिल सकती है। स्वास्थ्य में गैस और बदहजमी से संबंधित चीज़ों का सेवन न करें तथा सकारात्मक बने रहें। थोड़ी सी सावधानी आपको स्वस्थ रखेगी। आपका भाग्यशाली रंग हरा और भाग्यशाली अंक 7 है। अब आगे हम बात करते हैं धन राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर ये धा फा भा अक्षर से प्रारंभ होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा? आज धन राशि वालों के लिए दिन व्यवस्थित तरीके से व्यतीत होगा। मुश्किल से मुश्किल कार्य भी आपको सामान्य ही प्रतीत होगा। नेगेटिव, किसी नज़दीकी संबंधी के वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां से चिंता रहेगी। कभी कभी अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में आलस की स्थिति रह सकती है। वाहन की समय पर सर्विस कराएं, अन्यथा राह चलते परेशानी आ सकती है। व्यवसाय में कारोबारी मामलों दिक्कत हो सकती है, हालांकि आप समस्याओं को हल करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहेंगे। इस समय व्यवसाय में टीम वर्क बनाकर रखना जरूरी है, इससे आपका कार्यभार हल्का होगा। युवाओं को अपने करियर से संबंधित कोई खुशखबरी मिलेगी। प्रेम संबंधों में परिवार में चल रहे गिले शिकवे दूर होंगे तथा पुनः खुशनुमा वातावरण बनेगा। लव पार्टनर को कोई उपहार अवश्य दें। स्वास्थ्य में डिप्रेशन तथा अवसाद जैसी स्थिति से बचने के लिए कुछ समय सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ व्यतीत करें तथा अध्यात्म और मेडिटेशन में ध्यान दें। आपका भाग्यशाली रंग पीला है और भाग्यशाली अंक 3 है। अब आगे बात करते हैं हम मकर राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, खा, गा से प्रारंभ होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा? आज मकर राशि वालों के लिए पिछले कुछ समय से आप जिस कार्य को लेकर बहुत अधिक मेहनत कर रहे थे, अब उसके बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं। बच्चों से संबंधित समस्या का भी समाधान मिलेगा। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में बड़े बुजुर्गों की सलाह आपके लिए सहायक रहेगी। नेगेटिव क्या रहेगा? नकारात्मक, भाइयों के साथ किसी पारिवारिक मुद्दे को लेकर वाद विवाद की स्थिति बन रही है, हालांकि आप अपने उचित व्यवहार द्वारा परिस्थितियां संभाल लेंगे। विद्यार्थियों को एडमिशन संबंधी कार्य में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। व्यवसाय में ये समय बहुत मेहनत से काम करने का है। निकट भविष्य में आपको इसके उचित परिणाम भी हासिल होंगे। उधार दिए पैसों का मामला उलझ सकता है, इसलिए किसी प्रोफेशनल व्यक्ति से सलाह करना जरूरी है। कोई ऑफिशियल यात्रा भी संभव है। पति पत्नी के बीच सकारात्मक और सहयोगात्मक पूर्ण संबंध रहेंगे। परिवार के साथ लॉन्ग ड्राइव में जाने से सबका मन प्रफुल्लित रहेगा। स्वास्थ्य में
गर्मी और पॉल्यूशन होने की वजह से नज़ला जुखाम जैसी परेशानी रहेगी। आयुर्वेद को अपनाना बेहतर इलाज है। भाग्यशाली रंग आपका बादामी और भाग्यशाली अंक 2 है। अब आगे बात करते हैं हम कुंभ राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर गु, सा, दा अक्षर से प्रारंभ होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा? आज कुंभ राशि वालों के लिए घर में नज़दीकी संबंधियों का आगमन होगा तथा घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा और मस्त रहेगा। आपके मस्तिष्क में नई नई योजनाएं बनेंगी जो कि घर तथा व्यवसाय दोनों के लिए बेहतर साबित होंगी, इसलिए उन पर तुरंत अमल करना शुरू करें। नेगेटिव बाहरी व्यक्तियों का अपने व्यक्तित्व मामलों में हस्तक्षेप ना होने दें। परिवार के किसी सदस्य के वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न होने से चिंता रहेगी तथा शांतिपूर्ण तरीके से उनका मार्गदर्शन करने का प्रयास करें। व्यवसाय में इनकम बेहतर रहेगी, साथ ही कार्य क्षेत्र में कुछ सुधार संबंधी निर्माण में बहुत अधिक खर्चा हो जाएगा। प्रेम संबंधों में पति पत्नी के बीच किसी गलतफहमी की वजह से तनाव रह सकता है। पारिवारिक वातावरण को खुशनुमा बनाने में मनोरंजन और शॉपिंग संबंधी प्रोग्राम भी अवश्य बनाएं। स्वास्थ्य में व्यायाम और योगा पर नियमित ध्यान दें। सर्वाइकल और मांसपेशियों का दर्द दोबारा उठ सकता है। आपका भाग्यशाली रंग हरा और भाग्यशाली अंक 3 है। अब आगे हम बात करते हैं मीन राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, चा, झा, था अक्षर से प्रारंभ होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा? घर के रखरखाव अथवा नवीनीकरण संबंधी योजनाएं बनेंगी। इससे संबंधित कोई भी निर्णय लेते समय वास्तु समस्त नियमों का भी प्रयोग अवश्य करें। नेगेटिव क्या रहेगा? कभी कभी आपके वहम और जिद की वजह से कुछ संबंध भी खराब हो सकते हैं। व्यवसाय में व्यक्तिगत अथवा घरेलू समस्याओं की वजह से व्यवसाय पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, परंतु चिंता ना करें, कर्मचारियों की वजह से सभी काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे। प्रेम संबंधों में पारिवारिक सदस्यों के बीच व्यवस्था को लेकर कुछ मनमुटाव रहेंगे। आपका स्वास्थ्य, नसों में खिंचाव और दर्द की समस्या बढ़ सकती है। योगा और व्यायाम पर अधिक ध्यान दें। आपका भाग्यशाली रंग पीला है और भाग्यशाली अंक 8 है। तो दर्शकों, ये रहे राशिफल का परिणाम। आपको राशिफल का परिणाम कैसा लगा ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं। और आगे हम उपाय बताने जा रहे हैं आपके नाम की राशि का भी, और आज के दिन के उपाय और टिप्स कि आप गुरुवार के दिन क्या उपाय करें जिससे कि आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। तो दर्शकों, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री राधे। दर्शकों, गुरुवार के उपाय और टिप्स कुछ इस प्रकार हैं। अगर आप इन उपायों को ठीक से पालन करते हैं तो आपका दिन शुभ एवं मंगलमय रहने वाला है। कि गुरुवार को क्या खाकर बाहर निकलना चाहिए। गुरुवार के दिन, इस दिन घर से बाहर अगर व्यक्ति निकलता है तो उसे पीली सरसों के दाने मुंह में लेकर निकलना चाहिए। व्यक्ति को दही खाकर भी निकलना चाहिए। बृहस्पति दोष क्या है? अगर किसी व्यक्ति का पढ़ाई में मन नहीं लगता या शिक्षा क्षेत्र में अड़चन आती हैं तो यह कुंडली में खराब गुरु का संकेत करता है। गुरु को भाग्य का कारक भी माना जाता है। ऐसे में धन की हानि, जरूरी कामों में रुकावट आना, विवाह में अड़चन, कार्य सफल न होने का संकेत और गुरु दोष को दर्शाता है। भगवान बृहस्पति की पूजा कैसे करें? पीले फूलों का प्रयोग। शास्त्रों के अनुसार बृहस्पति देव को पीले फूल बहुत प्रिय हैं। गुरुवार के दिन भगवान को अक्षत और तिलक लगाने के बाद पीले फूल चढ़ाने चाहिए। केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। गुरुवार के दिन केले की पेड़ की पूजा करने से भी बृहस्पति देव गुरुवार के दिन प्रसन्न रहते हैं। भगवान विष्णु का प्रिय मंत्र आज जो गुरुवार के दिन जो
भगवान विष्णु का मंत्र है वह ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस मंत्र का आज गुरुवार के दिन जाप करें। फिर मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ मंत्र को, ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। कम से कम इस मंत्र का आप 11 बार बैठ करके जाप करें और अधिकतम हो सके तो 1 माला जाप करें। अब आगे गुरुवार के व्रत में शाम को क्या खाना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में शाम को साबुत मसाले, गुड़, सेंधा नमक, जीरा, लाल मिर्च, अमचूर जैसी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। घर पर गुरुवार की पूजा कैसे करें। बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पहले ही उठें और नित्य कर्म से निवृत्त होकर पीले रंग के वस्त्र पहनें। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़कें। इसके बाद पूजा घर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर पीले रंग के गंध पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। गुरुवार के व्रत में शाम को क्या खाना चाहिए। शाम के समय बृहस्पतिवार की कथा सुननी चाहिए और बिना नमक का भोजन करना चाहिए। गुरुवार का व्रत पूरे श्रद्धा भाव से करने पर व्यक्ति को गुरु ग्रह का दोष खत्म हो जाता है तथा गुरु कृपा प्राप्त होती है। क्या पीरियड में गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए। इसे अगले गुरुवार से जारी रखा जा सकता है। अगर कोई यात्रा कर रहा है तो भी उसे रोज नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यात्रा के दौरान यह व्रत करना बड़ा मुश्किल है। गुरुवार के व्रत में चाय पी सकते हैं। गुरुवार के व्रत में चाय और कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। आप दूध, जूस, शरबत आदि भी पी सकते हैं। गुरुवार को गुड़ लग के लिए क्या खाना चाहिए। जहाँ गुरुवार के दिन मूंग दाल को अशुभ माना जाता है, वहीं चना दाल का सेवन उचित माना जाता है, क्योंकि जहाँ तक स्वास्थ्य और धन की बात है तो वह सौभाग्य का प्रतीक। और आप चावल के साथ चना दाल तड़का बना सकते हैं या पूरन पोली बनाने का विकल्प चुन सकते हैं। गुरुवार के दिन धन प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। गुरुवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। पूजा के पश्चात पीले रंग के नवीन वस्त्र में तुलसी मंजरी को बांधकर तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से भी आय में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। धन प्राप्ति हेतु गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करें। गुरुवार का व्रत कौन से महीने में शुरू करना चाहिए। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को रखना शुरू करें व्रत को। यह व्रत 16 गुरुवार तक करना होता है। इसे लगातार 3 साल तक भी रखा जा सकता है। गुरुवार को क्या दान नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। इस दिन धन का दान नहीं करना चाहिए। गुरुवार को कौन सी चीज़ें दान नहीं करनी चाहिए। पीली दाल, गुड़, पीले फल और सोने की वस्तुएं दान कर सकते हैं। इस दिन पीले रंग की वस्तुओं का दान करने से शुभ लाभ मिलता है, जैसे कि पीली दाल, गुड़, पीले फल और सोने की वस्तुएं। गुरुवार के दिन क्या खरीदना चाहिए। सोना, चांदी या गहने या फिर कोई वस्त्र खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। गुरुवार के दिन ये चीज़ें खरीदने से व्यक्ति को कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है। गुरुवार के दिन ज्ञान से जुड़े सामान या वस्तुएं जैसे कि कॉपी, किताबें खरीदना शुभ होता है। बृहस्पति को खुश कैसे करें। ज्योतिष में बृहस्पति सौभाग्य और बुद्धि का ग्रह है। अपने चार्ट में इसके प्रभाव को मजबूत करने के लिए पीले कपड़े पहने, पीली नीलमणि के गहने पहने और हल्दी और केले जैसे पीले खाद्य पदार्थ खाएं। गुरुवार को महत्वपूर्ण कार्य और परियोजना शुरू करें, क्योंकि यह बृहस्पति का दिन है। तो दर्शकों, ये रहे गुरुवार के बृहस्पतिवार के उपाय और टिप्स। अगर आप इनको अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपका दिन शुभ और मंगलमय होगा। जो भी आपके रुके हुए काम हैं वो निश्चित ही पूरे होंगे।
अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो दर्शकों, अब आगे मैं विदा लेता हूँ। राधे राधे, जय श्री राधे।